अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मोहतरम फवाद चौधरी साहब का मीटर बिल्कुल घुमा हुआ है। पार्टी पर सख्त तरीन इल्जामात लगा रहे हैं, शख्सियात के नाम ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने फौज और इमरान खान के दरमियान में लड़ाई करवाई है। फिर बाकायदा से ये कह रहे हैं कि जनाब ये फौरन फंडिंग लेते हैं, बाहर से पैसा उठाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से उठाते हैं। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी लिया है कि उनसे ये पैसे लेते हैं। फिर इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से खबर आ रही है, जो कि अगेन एक बड़ी कंसर्निंग खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज मैसिवली वायरल है, जिसकी वजह से एक तूफान आया हुआ है, लोगों ने बहुत सारे सवालात, किस्से, कहानियां, सिसकियां, आंसू सब कुछ शेयर कर दिया है और यकीन माने कि रूह कांप जाती है सोशल मीडिया पर जब भी आप जाते हैं। गुज़श्ता दिन मोहतरम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट में खवातीन के हवाले से बातचीत हो रही थी और उसके अंदर एक सेंटेंस है, हु आर यू? तुम होते कौन हो खवातीन पर हमला करने वाले? तुम होते कौन हो खवातीन की इज्जतों पर डाका डालने वाले? और ये जुमला और ये खास तौर पर हु आर यू स्टेटमेंट टॉप ट्रेंड कर रही है। इस पर व्लॉग्स हो रहे हैं, थंबनेल्स उठाकर देख लें, तमाम तर सोशल मीडिया के हु आर यू उनके ऊपर लिखा हुआ है। इसके ऊपर ट्वीट हो रहे हैं, धड़ाधड़ ट्वीट हो रहे हैं, लोग कहानियां सुना रहे हैं। यकीन माने, एक तो वो दर्दनाक कहानियां जो हम सब ने अपनी आंखों से देखी है, ये रिपोर्ट हुई है। अब आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद वो वाली कहानियां निकलकर सामने आ रही है जो आज तक हमने सुनी नहीं है। ऐसे ऐसे वाकयात लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो दर्द, जो खौफनाक है, जो खौफनाक है, ये महसूस हो रहा है कि कोई बिल्कुल पागल हुआ पड़ा था। यानी पागल किसी मुल्क के अंदर जहां पर दूसरे मुल्क का भी कोई अगर आ गया हो, वो भी ये रवैया नहीं करता जो कुछ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हुआ है। जो लोग कहानियां सुना रहे हैं, बहुत सारे लोग तो अपने वालिदैन के बारे में, अपनी बुजुर्ग माओं के बारे में, वो बुजुर्ग अनपढ़ माएं हमारी जिनकी सारी तालीमात, यानी जिन्होंने अपनी 3 नस्लों को सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि तुमने किसी का दरवाजा बगैर इजाजत के नहीं फलांगना, तुमने किसी के दरवाजे के अंदर नहीं जाना। यानी 3 जो नस्लें हैं उनकी तालीम उन्होंने ये दी है। उन्होंने कोई न्यूटन नहीं पढ़ाया, उन्होंने कोई कायदे आज़म नहीं पढ़ाया, अल्लामा इकबाल नहीं पढ़ाया, नोम चोमस्की नहीं पढ़ाया, उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड नहीं पढ़ाया। उन्होंने सिर्फ एक तालीम दी है कि बच्चे, किसी का घर आपने नहीं फलांगना। और फिर उन्हीं खवातीन, उन्हीं हमारी बुजुर्ग माओं, अनपढ़ बुजुर्ग माओं, उनके दरवाजे फलांगे गए, उनके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उनके घरों के अंदर घुसा गया और फिर उनके बाजू मरोड़े गए, उनके दुपट्टे खींचे गए। 80-80 साल खवातीन को, हमारी माओं को बाकायदा से धमकियां दी गई हैं कि खुदा न खास्ता हम आपकी इज्जतों के साथ ये कर देंगे और फलाना कर देंगे। तो ये मैसिवली सोशल मीडिया के ऊपर एक रद्द-ए-अमल है। लोग अपने साथ बढ़ती हुई शेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ना हमारे साथ क्या हुआ। मासूम बच्चियां लोगों की वो ज़हनी मरीज हो चुकी हैं, डर, खौफनाक किस्म की दास्तान है। मुझे यकीन है कि जितना ज्यादा इसके ऊपर रिएक्शन आया है और जो लोगों ने किससे कहानियां शेयर की हैं, यकीनी तौर पर आने वाले टाइम में आर्मी चीफ साहब इसके ऊपर जरूर रोशनी डालेंगे और इससे ज्यादा सख्ती के साथ रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि वो कौन था, कि ये जिसके बारे में उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो, तो ये कौन था, कौन जिसने ये सब कुछ करवाया है। और ये बहुत खौफनाक है जो कि सोशल मीडिया पर आ रहा है। अब नाज़रीन, अडयाला जेल से जो खबर है, वो खबर ये फैसल चौधरी साहब, मोहतरम फैसल चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि हमें इतला दी गई है कि अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। यानी आज 17 तारीख है, तो मजीद 10 दिनों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। मैं इस तरह से अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शकूक और शुबहात का शिकार हो गया हूं और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं। पिछली दफा इस तरह की पाबंदियों के दौरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और उनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर वकला और खानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातें करवाई जाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक अवामुन नास को आगाह किया जा सके। तो अचानक से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें या फिर जो समाअत होनी चाहिए उसे 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी करने के मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर जो आ रही हैं। आबिद अंदलीफ साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की है कि एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद किसी स्टेटमेंट के ऊपर या कोई बातचीत के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना आए, कोई इमरान खान साहब को ऐसे गुफ्तगू ना करे जो कि बाहर आकर रिपोर्ट हो और मजीद चीजें उसके ऊपर सोशल मीडिया पर मजीद आवाजें उठे और सोशल मीडिया पर जो ऑलरेडी तूफान आया हुआ है वो मजीद तूफान आ जाए। तो एक ये वजह हो सकती है, लेकिन जाहिर है समझ से बाहर है। इससे पहले जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं होने दी गई थी, जो उसके बाद खान ने बताया था कि मेरी बिजली बंद थी, मुझे बिल्कुल एक ऐसी तन्हाई में रखा गया था जहां पर रोशनी नहीं थी और मेरा खाना भी बंद कर दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने उसके बाद शेयर की थी। इमरान खान साहब के बताया गया था कि दाढ़ी भी बड़ी हुई है और अब दोबारा से इमरान खान साहब की मुलाकातों पर ये पाबंदी लगाना, ये ज़ाहिर बहुत सारे सवाल थे जो कि उठाए जा रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही है कि शायद फैसल चौधरी साहब अदालत के सामने गए हैं, पेश हुए हैं, अदालत से कोई उन्होंने इजाजत मांगी है। लेट्स सी मुलाकात होती है नहीं होती, ये डेवलपिंग स्टोरी है, अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अब नाज़रीन, दूसरी खबर ये फवाद चौधरी साहब की है। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल इनका मीटर घुमा हुआ है और सख्त तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं, सख्त तरीन बातचीत कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, स्ट्रेट नाम लेकर इल्जामात लगा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास
सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, जैसे लोग करोड़ों रुपए खा गए हैं। लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर रॉ की फौज के खिलाफ कैंपेन पर अपना ठप्पा लगाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर रॉ की फौज के खिलाफ कैंपेन, यानी जो भारतीय खुफिया एजेंसी फौज के खिलाफ कैंपेन करती है, पर अपना ठप्पा लगाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर ये ग्रुप डकार गया है। यानी उनका कहना है कि ये खाओ रोटी खाओ गैंग है, ये जनाब माल खा रहा है, पैसे खा रहा है। रऊफ हसन 5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुके हैं। इमरान खान आज 570 दिन से कैद है, बुशरा बीबी भी कैद है, इस ग्रुप की मौज लगी हुई है। बहरहाल अब ये तमाशा खत्म होगा। तो ये सख्त तरीन उन्होंने बकायदा से, और ये बात यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि मैं कुछ और भी ट्वीट फवाद चौधरी साहब के आपके सामने रख देता हूं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी नहीं है बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है। मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है जो इस वक्त ये सारी चीजों को चला रही है और जो यहां पर मौजूद है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स इन पार्टी आर अनएक्सेप्टेबल, कम क्लीन सलमान अकरम राजा। वो कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये बाहर से पैसे लेते हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ और मुल्क के अंदर जो मामलात खराब हुए हैं ये सब कुछ ये सिर्फ ये करवा रहे हैं। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है उसके बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं 2% की कमेटी, अ ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रर्स, अ ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रर्स। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की सदाओं पर घरों में घुसने वाली पॉलिटिकल कमेटी। उसके बाद कहते हैं तहरीक इंसाफ ने, ये सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराम करना है। मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराम करना है। सलमान अकरम राजा पैनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का कानूनी मुआवन और मददगार रहा है। अब कहा जा रहा है कि वो जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हर अव्वल दस्ता हो गया है। ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा असल में मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल कवर देता है और ये लीगली जो भी मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं उनके केसेस लड़ते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि सलमान अकरम राजा पैनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का जनाब ये उनके साथ खड़ा होता है और दिस इज हाउ ये सारे मामलात को चलाते हैं। इस पॉलिटिकल कमेटी का तीसरा रुकन रऊफ हसन है जो सारी उम्र तनख्वाहदार एजेंट रहा। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह के तौर पर ले चुका है। फ्रॉड का अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड पोस्ट है, लेकिन सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड ले रहा है। इस कारपोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में इनका मुआवन और पार्टनर रहा है और अब तहरीक चला रहा है। तो बहरहाल इनके ऊपर जो इनके भाई हैं फैसल चौधरी साहब वकील भी हैं, दोनों के इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, जाहिर जोड़ा नहीं जा सकता आपस में, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो फवाद चौधरी साहब ने शोएब शाहीन साहब के ऊपर या पार्टी के ऊपर जो हमला किया है, मैं उस चीज से खुद को डिसऑन करता हूं, मैं साइडलाइन करता हूं, मैं उस चीज का बिल्कुल हरगिज मेरा कोई लेना देना या उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने खुद को बिल्कुल ही साइडलाइन किया है। नाज़रीन ये कि शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट आ रही है और मरवत साहब भी खासे गुस्से में हैं। मरवत साहब कहते हैं कि इमरान रियाज जैसे नासूर को बेनकाब करना फर्ज समझता हूं। शेर अफजल मरवत ये बाकायदा से ये आया है वी न्यूज में। वी न्यूज वही है जो चंद दिन पहले एक टेलीफोन कॉल आई और फिर जुबैर अली खान साहब जैसे प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को साइडलाइन कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर असेंबली शेर अफजल मरवत ने यूट्यूबर इमरान रियाज खान के हवाले से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को यूट्यूबर लिख रहे हैं। बहरहाल यूट्यूब को भी अमेरिका ने और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि ना मॉडर्न जो जर्नलिज्म है, सहाफत है, जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। और मेंबर असेंबली शेर अफजल मरवत ने यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से अहम इंकशाफ करते हुए कहा है कि इमरान रियाज का काफी हद तक एहतराम किया, लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब जैसे नासूर, ये सख्त तरीन अल्फाज, ये बहुत ही सख्त तरीन अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरवत साहब का कहना था कि इमरान रियाज ने मेरे बारे में दावा किया है कि अली गंडापुर, खैर वही वाली सारी पुरानी बातें जनाब, माइनिंग के ठेके और ठप्पे और पता नहीं वो सारी चीजें, और फिर इमरान खान साहब, रियाज खान साहब ने एक फिश पॉन्ड रखा हुआ और वो सारी कहानी शुरू कर। तो ये आपस की एक लड़ाई पार्टी के अंदर नजर आ रही है, जो नजर आ रहा है कि जिस तरह का मरवत साहब का रवैया है और जिस तरह का फवाद चौधरी साहब तो खैर खुद ही कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और जाहिर खान साहब के साथ उनकी मुलाकात भी होती है, उनकी अहलिया की भी मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई। यानी हर इंटरव्यू में भी उनसे पूछा जाता है तहरीक इंसाफ है या नहीं है, वो कहते हैं मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं थी। तो फिर पूछा जाता है कि वो जहांगीर खान तरीन के साथ आप क्या कर रहे थे, वो कहते मुझे कोई और लेकर गया था। तो कोई और तो और बहुत सारों को लेकर गया था, लेकिन ये आपस की इनकी चौमुखी लड़ाई है जो कि जारी है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।